ठीक है, अब हम ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और इसमें मुझे चांस लग रहा है कि वो जो नॉट इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए वो हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके सी एफ के लिए सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे एफ ऑफ डी आप देख सकते हो क्या है आपके पास 9d² माइनस 12, यहाँ पे शायद डी लिखना रह गया है, यहाँ पे 12d आना चाहिए। सो 12d प्लस 4 इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आपका काम क्या होता है यहाँ से, देयरफॉर एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। सो 9d² माइनस 12d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 3d माइनस 2 द होल स्क्वायर बन रहा है, यानी 3d माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ रही है 2/3, यानी आपका m1 और m2 आपस में इक्वल है, दैट इज 2/3। तो इसका क्या मतलब है कि आपका CF क्या होने वाला है c1 प्लस c2x e⁻²x/3। तो आपका CF तो बहुत ही ईजिली आ चुका है। अब इसको हम देखते हैं PI के लिए। क्लियर। अब इसके PI वाले पार्ट में आपको ध्यान रखना है कि इक्वल्स टू 0 आएगा। आप एक चीज़ फिगर आउट कर सकते हो, मतलब आपने D की जो वैल्यू निकाली इसका मतलब वो रूट है, यानी डालने पे 0 हो रहा है। उनमें से ही एक रूट इसके पावर में है, आप खुद देखो 2/3, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो डालने पे 0 आ रहा है। ठीक है, चलो PI देखते हैं। देखो PI क्या होने वाला है, ऑक्सिलरी इक्वेशन डिवीजन में चली गई। सो 9d² माइनस 12d प्लस 4 और e⁻²x/3। आपने फिगर आउट कर लिया है, a की वैल्यू 2/3 है। आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ डी क्या है 9d² माइनस 12d प्लस 4। जैसे ही आप इसमें 2/3 डालते हैं आपको पता ही है कि वो 0 आने वाला है। चलो 0 आ गया। अब देखो यहाँ से मेन स्टेप, इफ़ ऑक्सिलरी इक्वेशन में a की वैल्यू डालने से वो 0 हो जाए तो आपका अगला स्टेप क्या होता है कि आप वापस से लिखो कि देयरफॉर PI इज इक्वल्स टू एक x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, e⁻² जो है उसको एज इट इज रहने दो, और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लिख दो। जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लिखो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 18 टाइम्स d माइनस 12। क्लियर। अब वापस यहाँ पे देखो एफ ऑफ डी आपका क्या आ चुका है नीचे वाला 18 टाइम्स d एफ डैश ऑफ डी कहेंगे इसको। क्यों कहेंगे, क्योंकि एफ ऑफ डी तो ओरिजिनल थी और ये तो उसका डेरिवेटिव यानी एफ डैश ऑफ डी। अब इसमें फिर से a डाल के देखो क्या होगा। सो एफ डैश ऑफ 2/3 क्या होने वाला है 18 टाइम्स 2/3 माइनस 12 कितना आ गया 6। देखो फिर से 0 आ गया। बाई चांस यहाँ पे 0 नहीं आता तो जो वैल्यू आती है वो इसके नीचे लिखते वो PI हो जाता, लेकिन ये 0 आ गया। तो फिर से आपका काम क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका फिर से काम होगा कि देयरफॉर PI इज इक्वल्स टू ऊपर एक और x दे दो। तो ऑलरेडी x था, एक और x दिया तो क्या हो जाएगा x² और e⁻²x/3 होल डिवाइडेड बाई, अब जो फंक्शन इसका फिर से डेरिवेटिव। सो 18d माइनस 12 का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 18। अब नीचे देखो एफ ऑफ डी मतलब एफ डबल डैश ऑफ डी आ चुका है और ये जो चीज़ है बिल्कुल ही कांस्टेंट है। तो इसमें आप जो वैल्यू है 2/3 डालने से वो 0 नहीं हो रहा है, यानी आपका PI यही आ चुका है, क्योंकि नीचे तो कांस्टेंट आ गया, डन, वो आपका PI है। सो फाइनली दिस प्लस दिस, सो y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2x e⁻²x/3 प्लस x² e⁻²x/3 होल डिवाइडेड बाई 18 इज योर जनरल सॉल्यूशन वेयर c1 एंड c2 आर योर आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर हुआ आप लोगों को। जैसे अब वही चीज़ इस क्वेश्चन में होती तो कैसे समझते, समझो यहाँ e⁻⁵x है, इसकी जगह कुछ और होता, ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वगैरह वगैरह आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे e⁻⁵x की जगह क्वेश्चन बदल दिया जाए, e⁻⁵x की जगह फॉर एग्जांपल e⁻² दे दिया जाए आपको, तो आपका PI यहाँ पे क्या आता 1/d² माइनस 3d प्लस 2 e⁻²x। क्लियर हुआ आपको। अब जैसे आप यहाँ पे एफ ऑफ डी फिगर आउट करते तो क्या होता है d² माइनस 3d प्लस 2, इसके अंदर आप 2 डाल के देखते तो 4 माइनस 4 3 2 है ना, हाँ। सो 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 प्लस 2, देखो 0 आ चुका है। अब 0 आ गया तो आपका काम क्या होता है सिंपली कि PI को ले वापस से लिखे, ऊपर x मल्टीप्लाई करें। सो x टाइम्स e⁻²x और नीचे जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लिखते। सो d² का डेरिवेटिव 2d माइनस 3। अब इसमें 2 डाल के देखो तो अब f डैश ऑफ d की वैल्यू क्या है 2d माइनस 3। f डैश में अब इसमें 2 डालोगे 2 2 4 माइनस 3 यानी कि 1। इस बार 0 नहीं आया, जैसे उसमें भी 0 आ गया था इसलिए फिर से x² करना पड़ा, बट इसमें पहले वाले में 1 आ गया, 0 नहीं आया। तो देयरफॉर आपका PI यहीं पे रोक दोगे आप x e⁻² और नीचे जो वैल्यू आई है वो इसकी जगह पे लिख दो, क्या आई है 1, तो 1 लिख दो। तो ये हो गया आपका PI। 1 नहीं लिखो क्योंकि डिवीजन में 1 का क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो आपका इसमें आंसर क्या आएगा c1 e⁻² प्लस c2 e⁻²x प्लस x e⁻²।
2x। तो यही होता है स्पेशल केस CF और PI का, अगर आपका PI e⁻AX के फॉर्मेट में हो तो। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करवाता हूँ। अभी ये 3 की आप प्रैक्टिस करो।